आपको हाउ डिड यू सी द केस एंडिंग? डिड यू नहीं, मुझे जब ये बेंच बनी और उनमें जो लोग बैठे और उनकी बीच में एक टाइम पास करने के लिए और या लंबा खींचने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने ये कहा कि ये जो 94 में संविधान पीठ की जो एक जजमेंट थी, फ़रूकी जजमेंट, जिसमें कहा कि मस्जिद जो है वो सिर्फ नमाज़ पढ़ने का जगह है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, इसीलिए मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, और अरब देशों में करते हैं। और उसको उसने कहा कि ये 5 जजेस ने अन्याय किया हम लोगों के साथ, तो इसका अब 7 जजेस बननी चाहिए। तो जब ये बात आई तो उस समय दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मान लिया। फिर एक 5 मेंबर बेंच बैठी, उसमें जजमेंट जस्टिस अशोक भूषण को दिया। तो उन्होंने जो जजमेंट लिखा उससे मुझे साफ़ हो गया कि अब तो हम जीत रहे, क्योंकि उन्होंने वो ठुकरा दिया कि दोबारा इसका पुनर्विचार होना चाहिए, और कहा इतना ही कि हम कोई किसी धर्म का बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि सरकार ज़मीन अधिग्रहण कर सकती है नहीं, एक्विजिशन कर सकती है नहीं, वही उसी का सवाल है। और उसमें सब मानते हैं कि मस्जिद की जिस ज़मीन में है वो सरकार ले सकती है। और सारे जो मुल्ला ने जो बड़े पुस्तक लिखी मुस्लिम लॉ में, वो सब में मान लिया है। तो उसके बाद मुझे लग गया कि हम जीतने वाले हैं। हाँ, और जितना सुन्नी वक्फ बोर्ड मेरा विरोध करते थे कोर्ट में और बड़े अश्लील भाषा में भी करते थे, तो मुझे लग गया कि उनको चिढ़ हो गया कि मैंने सब मामला बिगाड़ा है। यू आर द स्पॉइलर इन देयर साइड। लेकिन आप, एक तो आपका आर्गुमेंट है दैट इट इज राइट टू प्रे, बट फंडामेंटल राइट, बट आर यू आल्सो गोइंग बाय एएसआई एविडेंस कि यहाँ पे राम जन्मभूमि थी? आपको कितना कन्विक्शन है कि यही राम जन्मभूमि? देखिए, वो तो सब मेरे लिए सप्लीमेंटल था। मैंने कहा कि नरसिम्हा राव ने, उनकी सॉलिसिटर जनरल ने उनकी बयान को, लिखित बयान को एफिडेविट के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव की सरकार से पूछा तुम्हारी हल क्या है इसमें, तो उसकी जवाब में नरसिम्हा राव ने एक स्टेटमेंट इशू किया, जिसको एक एफिडेविट के रूप में फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। उसमें ये कहा कि यदि ये कभी पता लग जाए कि वहाँ एक पहले मंदिर था, उसके बाद ही मस्जिद बनी, ये नहीं कहा कि तोड़ के बनी, बट बाद ही बनी, तो हम ये ज़मीन हिंदुओं को दे देंगे। राइट। तो कमिटमेंट हो गई। उसको कहते हैं प्रॉमिसरी, एक लॉ वर्ड है। सो उसमें कमिटमेंट हो गई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा एएसआई को इस पर जांच करें, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को दे दिया, जहाँ ये याचिकाएं पड़े हुए थे, और उन्होंने किया। 2 साल में उन्होंने बड़ी शानदार ज़मीन के नीचे सब खोद करके निकाला। और मैं भी जानता हूँ कि जब बाबरी मस्जिद टूटा नहीं था तब मैं एक बार गया था 1987 में, तो जो पिलर्स थे वो सब मंदिर के पिलर्स थे। हाँ, वो जल्दी में थे मेरे ख्याल में। बाबर का जो था, मंदिर के पिलर्स आपको कैसे लगे फ्रॉम द आर्किटेक्चर? भगवान की मूर्तियाँ हैं ऑन द पिलर्स, गणेश और वरुण, हाँ, ये सारी चीज़ें। ये कब था जब आप गए थे? 1987। That's when you realized कि मैं, फिर मुझे लगा कि ये बना कैसा, फिर इसके माने कहीं मंदिर को तोड़ के ही बनाया होगा, या मंदिर की जगह में आप मान भी लीजिए कि वहाँ कोई मंदिर में कोई पूजा नहीं हो रहा था, तब भी मंदिर से ही निकाला गया। ये मुसलमानों की बस का नहीं है ये ऐसे स्कल्पचर्स बनाने के। तो इसीलिए उसका एक बल मिला मुझे। मेरे मूलभूत अधिकार का तो वो अपने आप खड़े हो सकता है, परंतु ये सब जो मैंने जोड़ा, और मैंने ये भी कहा कि मस्जिद तो कहीं भी बना सकते हो, नमाज तो ड्राइंग रूम में भी पढ़ सकते हो,
एरोप्लेन में भी पढ़ सकते हो, रेलवे प्लेटफॉर्म में भी पढ़ सकते हो। लेकिन तो राम तो एक ही जगह में पैदा हुआ। सही। हाँ, तो हमारे देश में किसी ने और नहीं कहा कि वहाँ पैदा हुए, यहाँ पैदा हुए। हाँ, ये नहीं, सब ये इसको आस्था कहते हैं। अच्छा, फेथ, अंग्रेजी में फेथ कहते हैं। उसका सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नेवर चैलेंज फेथ। हाँ, एक डॉक्टर स्वामी's faith, then God help the court. नहीं, वो एक 1958 में वहाँ एक द्रविडियन मूवमेंट एंटी हिंदू था। उन्होंने सारे मूर्तियों को तोड़ने का काम करते थे। एक दिन उनका जो लीडर था ईवी रामास्वामी नायकर, उसने जाकर दुकान में एक गणेशा खरीद कर एक आम सभा की एक कमरे में। उन लोगों में उन दिनों में भीड़ ज़्यादा नहीं आती थी उनकी, तो कमरे में, और इस गणेश को लेकर ऐसा मारा, टूटा, कहा कि कहाँ है तुम्हारा गणेश। हाँ, मैंने तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ मेरा। तो किसी ने केस डाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पर आस्था है, वो किराए में बिक रहा है या कीमत पर बिक रहा है, कुछ भी हो, परंतु वो उस पर आस्था है लोगों को कि ये गणेश का मूर्ति है, Then you cannot. तो नहीं, उसको सजा 295 में सजा मिल गई। हाँ, परंतु उसका उम्र बहुत हो गया था, तो उन्होंने उसका सस्पेंड कर दिया था। हाँ, पर तो हारे थे उसमें। तो ये फिर मैं जब लॉ मिनिस्टर था, मेरा जो सारा जानकारी तो मिली जब मैं लॉ मिनिस्टर था चंद्रशेखर के गवर्नमेंट में। करेक्ट, तब से ये तब नहीं, तब क्या हुआ, हाँ, वैसे तो मैं शाहबुद्दीन मेरा दोस्त था, वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का चेयरमैन था। तो आप दोनों के बीच में कुछ, हाँ, हमने समझौता कर लिया था कि यदि वहाँ पहले मंदिर था तो हम पहले मंदिर था तो हम वो उन्होंने कहा कि मैं ही खुद जाकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दूंगा। ये शाहबुद्दीन, हाँ, सदर वाइट पेपर में है। तो एनीवे, मैं उस समय क्या हुआ था कि तंजावुर से एक बंद पड़ी हुई मंदिर, उस बंद पड़ी हुई मंदिर में एक नटराज का मूर्ति था, उसको स्मगलर्स ने आकर चोरी कर ली। अच्छा। और लंदन लेकर ऑक्शन किया। तो उस समय हमारे हाई कमिश्नर ने राजीव गांधी को बताया। राजीव गांधी ने फिर कहा कि इसको केस लड़ो। और उसके बाद वो जो हार गए चुनाव, और थोड़े दिन के बाद चंद्रशेखर की सरकार आई, तो मुझे बताया गया, तो मैंने स्टडी किया। तो हमने जाकर उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, जो सुप्रीम कोर्ट की बराबर है इंग्लैंड, उसको कहा कि मंदिर भले बंद पड़ा है, परंतु एक बार प्राण प्रतिष्ठा पूजा से बन जाती है तो फिर वो मंदिर सदा के लिए मंदिर है। और ये मूर्ति में के अंदर लॉर्ड शिवा का रहते हैं, तो ये ऑक्शन नहीं हो सकता, इसको तो वापस मंदिर में ले जाना है और हम उसको रिवाइव करेंगे। अब वो एरिया में पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जजमेंट दी है कि मंदिर सदा के लिए मंदिर है। हम मानते हैं, आई एम कन्विंस्ड। So that was also one of the precedents जो आपने use किया। मैंने उसको क्या कि कोर्ट भी मानती है कि मंदिर टूटा भी पड़ा है, लेकिन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बना है, तो मंदिर इज मंदिर। तो इसमें बुरी तरह हार गए। हाँ, इनको पहले ही पता ना था, इससे कि क्या हुआ कि पहले तो ये मस्जिद जो थी, ये तो शिया की मस्जिद थी। ये सुन्नी वालों ने जब जिन्ना 1944 में टॉप में आ गए, वैसे जिन्ना भी बोरा ही था, वो सुन्नी नहीं था मेरे ख्याल में। anyway, उन्होंने छीन लिया इससे ये टाइटल, यानी हम सुन्नी वक्फ बोर्ड का हिस्सा बना लिया। अब शिया तो कहते हैं ले लो, मुझे दूसरा जगह मस्जिद बनाने, मस्जिद, हाँ, शिया, बोरा, खोजा सब चाहते हैं, और सुन्नी में भी अधिकांश चाहते हैं, बट ये हार्डलाइनर्स जो है ना, वो घुस गए हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड में। ये अच्छा, अभी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अंदर जाके दर्शन कर लें। हाँ, गीता भवन, या भगवान शिवा भी आभार है।